Hello everyone, welcome you all in the science class of class 3rd. Today we shall start a new chapter, chapter number 3, the world of animals. मतलब animals का संसार. So students, इस chapter में हम discuss करेंगे कि कौन कौन से animals हमारी अर्थ पर exist करते हैं और उनमें क्या क्या speciality होती है. So students, ऐसे बहुत से animals होते हैं जिनमें backbone present नहीं होती. इंसेक्ट्स, राउंड वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स, ये सभी इनके एग्जाम्पल्स होते हैं. इंसेक्ट्स एनिमल्स के लार्जेस्ट ग्रुप में पहले नंबर पर आता है, यानी एनिमल्स में जितना भी लार्जेस्ट ग्रुप है फर्स्ट नंबर पर इंसेक्ट्स है, सेकंड नंबर पर फिश होती है, थर्ड नंबर पर बर्ड्स आती हैं और फोर्थ नंबर पर मैमल्स यानी स्तनधारी. सो इंसेक्ट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स. दे डू नॉट हैव अ बैकबोन. उनमें बैकबोन नहीं होती. द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इंसेक्ट की बॉडी को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है उनका हेड, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये उनका हेड है. सेकंड नंबर पर है थोरेक्स. थोरेक्स उनका मिडिल पार्ट होता है, इसको हम थोरेक्स बोलते हैं या फिर मिडिल पार्ट. एंड थर्ड होती है एब्डोमेन. उनका पीछे का हिस्सा यानी उनका जो एंड पार्ट होता है वो उनका एब्डोमेन कहलाता है. इंसेक्ट्स में 2 एंटीना होते हैं. जैसे स्टूडेंट्स हमारे 5 सेंसेस होते हैं, आईज, नोज, ईयर्स एंड स्किन एंड टंग. इसी तरीके से इंसेक्ट्स के 2 एंटीना होते हैं जो उनको अपनी सराउंडिंग, अपने आसपास की चीजें सेंस करने में हेल्प करते हैं. सो दे ऑल्सो हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट. उनका काफी अच्छा स्मेल और टेस्ट का सेंस होता है. इंसेक्ट्स मूव विद द हेल्प ऑफ 6 लेग्स. वे अपने 6 पैरों की हेल्प से चलते हैं. Ants and cockroaches can only growl. चींटियां और कॉकरोच केवल क्राउल कर सकते हैं यानी केवल रेंग सकते हैं. बट बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटो हैव विंग्स टू फ्लाई. आपने देखा होगा कि तितलियां और मच्छर, इनमें उड़ने के लिए पंख भी होते हैं. ग्रासोफर्स यूज देयर हिंड लिम्स टू हॉप एंड विंग्स टू फ्लाई. ग्रासोफर्स में भी विंग्स होते हैं उड़ने के लिए और वो अपने हिंड लिम्ब का यूज करता है कूदने के लिए. आपने देखा होगा कि ग्रासोफर एक जगह से दूसरी जगह कूद कूद कर उड़ता है, तो इस तरीके से वह अपने हिंड लिम्ब की हेल्प लेता है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है लाइक बैकबोन. बैकबोन हम उसको बोलते हैं जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए होता है. जैसे कि हम सीधे खड़े हो पाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में स्पिनल कॉर्ड है. हमारे बॉडी में बैकबोन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलती है और हम सीधे खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं, तो उसको हम बैकबोन बोलते हैं. सेकेंड है अमीबा. तो स्टूडेंट्स, अमीबा एक बहुत छोटा यानी बहुत सूक्ष्म जीव है, एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, जो कि केवल यानी एक सेल से मिलकर बना होता है. अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल हम कहते हैं हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट, ठीक है, जिससे मिलकर टिश्यूज बनते हैं और फिर टिश्यूज मिलकर बॉडी ऑर्गन्स बनाती हैं. इस तरह से ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और पूरा सिस्टम मिलकर एक बॉडी तैयार करता है. अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग मल्टी सेल्यूलर हैं. हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की सेल्स पाई जाती हैं, जबकि अमीबा में केवल एक ही तरह की सेल मिलती है. यहाँ पर इंसेक्ट्स के बारे में कुछ और भी है. इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज हैव अ लॉन्ग होलो ट्यूब इन देयर माउथ. दे यूज इट टू सक द नेक्टर इन द सेम वे एज यू यूज अ स्ट्रो फॉर ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स. स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई यानी तितलियां, उनमें उनके माउथ यानी उनके मुंह में एक होलो ट्यूब होती है जिससे वह फ्लावर से नेक्टर को सक करती हैं. जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स के लिए एक स्ट्रो लेते हैं, तो उसी तरह से तितलियों में भी एक होलो ट्यूब होती है जिससे कि वह फूलों का रस लेती हैं. Insects have holes on their bodies called spiracles which help them to breathe. इंसेक्ट्स की बॉडी में कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, जिनको हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं, जो उनकी सांस लेने में हेल्प करता है. Air enters through the spiracles and passes into a network of air tubes which run across the whole body of the insect. मतलब कि एयर उन्हीं स्पाइरिकल्स, उन्हीं होल्स के थ्रू ही उनकी बॉडी में एंटर करती है तथा एयर ट्यूब्स के नेटवर्क से पास होते हुए वह उनकी पूरी बॉडी में चली जाती है. एंड ऑल इंसेक्ट ले एग्स. स्टूडेंट्स, सभी इंसेक्ट्स एग्स ले करते हैं यानी वो अंडे देते हैं. अब हम ऐसे एनिमल्स की स्टडी करेंगे जिनमें बैकबोन यानी स्पिनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है. सो एनिमल्स विद बैकबोन्स. Animals with backbone are divided into the following groups.
ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन होता है, उनकी बॉडी को सपोर्ट देने के लिए स्पिनल कोड होता है, उनको हम डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड नेक्स्ट है मैमल्स। स्टार्ट करते हैं फिश से। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मैंने बताया था कि एनिमल के लार्जेस्ट ग्रुप में पहले नंबर पर इंसेक्ट्स आते हैं, सेकेंड नंबर पर फिश आती है, फिर थर्ड नंबर पर बर्ड्स आते हैं, फोर्थ नंबर पर मैमल्स। तो जैसा कि हमने यह डिस्कस किया कि दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। और हमें पता है कि मछलियाँ कहाँ रहती हैं, वो फ्रेश यानी वैसे वो वाटर में रहती है, वाटर उनका हैबिटेट होता है। सो फ्रेश वाटर एंड सी वाटर में रहती हैं एंड देयर बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स, और उनकी बॉडी स्केल से कवर होती है। सेकेंड नंबर पर आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। सो दीज आर एनिमल्स विच लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। फ्रॉग्स इसका एग्जाम्पल है। मेंढक, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेंढक लैंड यानी जमीन पर भी रह सकता है और वाटर में भी रह। सो फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर्स आर एम्फीबियंस एंड दे हैव अ मॉइस्ट स्किन, और उनकी नम त्वचा होती है। नेक्स्ट आते हैं रेप्टाइल्स। स्टूडेंट्स, रेप्टाइल्स कहते हैं सरीसृप, यानी सरीसृपों के समूह को कहते हैं, जिनमें स्नेक्स यानी सांप, क्रोकोडाइल, लिजर्ड्स, टॉर्टोइसेस ये सभी आते हैं। सो द बॉडीज ऑफ रेप्टाइल्स आर कवर्ड विद स्केल। उनकी भी बॉडी स्केल से कवर होती है। एंड सब रेप्टाइल्स लिव ऑन लैंड व्हाइल अदर लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। बहुत से रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। जैसे हम लिजर्ड की बात करें, छिपकली लैंड पर रहती है, जबकि स्नेक्स यानी जो सांप होते हैं वो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बर्ड्स। बर्ड्स में भी स्पिनल कॉर्ड होती है एंड दे फॉर्म द थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और वो एनिमल्स का तीसरे नंबर पर लार्जेस्ट ग्रुप फॉर्म करते हैं। स्पैरोज, पैरट्स, पीजन्स, ईगल्स एंड आउल आर बर्ड्स एंड दे हैव फीदर्स एंड विंग्स। बैकबोन वाले एनिमल्स की लास्ट कैटेगरी होती है मैमल्स। स्टूडेंट्स, मैमल्स हम स्तनधारियों को कहते हैं, यानी जो अपने छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला सकते हैं। सो दे फॉर्म द फोर्थ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। काउस, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट एंड ह्यूमन बींग्स आर मैमल्स एंड द बॉडीज ऑफ मैमल्स आर कवर्ड विद हेयर और फर, और उनकी बॉडी हेयर यानी बालों से और खाल से ढकी हुई होती है। सो it was the study about the animals having backbones and without backbones. Keep it here for today, and in the next class we shall continue from here. So till then, bye bye, take care.